क्यों दुनिया में 90% लोगों के सपने पूरे नहीं होते? क्यों दुनिया में 90% लोगों की इनकम बहुत कम है और उसको बढ़ाने का कोई चांस नहीं है? क्यों दुनिया के 90% लोग अमीर नहीं बन पाते? क्यों दुनिया के 90% लोग नेम फेम और सेलिब्रिटी नहीं बन पाते? इसकी एक ही वजह है, जो आमदनी हो रही है वो बहुत कम है। माहौल ऐसा बन रहा है, आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया, ये माहौल चारों ओर दिख रहा है। अब इस आमदनी को बढ़ाने का हमारे पास रास्ता क्या है? क्या इसका कोई रास्ता है? क्या इसको हम किसी तरह आमदनी को बढ़ा सकते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? तो पूरा जवाब है आम आदमी के पास नो। ये आमदनी जो भी है उसको हम नहीं बढ़ा पाते। और उसको बढ़ाने के लिए करना क्या है? तो एक नया ट्रेंड है, वो ट्रेंड को समझना पड़ेगा। ट्रेंड को समझने से पहले अपन चर्चा करेंगे इसकी कि जो कमाई के जरिए हैं, जो कमाई के रास्ते हमारे पास वो चार हैं। एक है खेती, दूसरे नंबर पर है जॉब, तीसरा है बिजनेस, चौथा है प्रोफेशनल। किसान खेती करता है और जो भी आमदनी होती है वो बहुत कम रह जाती है, उसके पास ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में धन नहीं जुट पाता। जॉब, नौकरी के बारे में हमेशा कहा गया है, नौकरी भूखे मरने नहीं देती और अमीर बनने नहीं देती। बिजनेस बहुत रिस्की है, चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो रोना भी है। और प्रोफेशनल जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं आदि, वो इनके पास कमाई तो होती है लेकिन वो सफल नहीं बन पाते। किस तरह? सफलता की व्याख्या क्या है इसको हम इस तरह समझते हैं। किसान है, क्या किसान के पास समय है? तो हाँ, समय ही समय है उसके पास। पैसा ना के बरोबर है। सलामती तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी जब भी फसल काटने का वक्त होता है, बारिश आ जाती है, नुकसान हो जाता है। और मान सम्मान तो सोचना ही नहीं है। ऐसे ही जॉब में, जॉब करता है, उसके पास समय है पर पैसा नहीं है। जो हम नौकरी पेशा लोगों की बात समझते हैं, 1 तारीख को तनख्वाह आती है और 10 तारीख आते आते तो जेब खाली हो जाती है और लास्ट के दिनों में तो किसी के पास से मांगने की भी नौबत आ जाती है। मान सम्मान तो उनको भी नहीं मिलता। जो बिजनेसमैन है उसके पास समय नहीं है, उसके पास पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है, सलामती भी नहीं है। आज अच्छा चल रहा है, कल शायद चले ना चले। नोकिया एक ज़माने की दिग्गज मोबाइल कंपनी थी, आज वो बंद हो चुकी है। और मान सम्मान की बात तो करना ही नहीं। चौथा है जो प्रोफेशनल, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट हैं, इनके पास समय नहीं है। पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, सलामती भी नहीं है। तो हमें आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, अगर आप मोबाइल से पूछोगे भाई मुझे ये हो रहा है तो इसकी इलाज क्या है, दवा क्या है इसकी, तो वो लिख के पूरी दवाई दे देगा आपको कि ये दवा आपको यूज़ करनी चाहिए। लॉयर, जो वकील हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत आ रही है कि अब सॉफ्टवेयर ऐसा भी बन चुके हैं कि आप अपने केस की स्टडी पूरी उस पर लिख दो तो वो सामने से पूरा सॉल्यूशन दे देगा। और हम जब सब जानते हैं इंसान भूल कर सकता है, कंप्यूटर कभी भूल नहीं करता। तो इस तरह इसमें भी सलामती नहीं है। तो अब इन 4 प्रोफेशनल में भी सलामती जब अपनी नहीं रही तो अब करना क्या है? तो 5वां जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास समय ही समय है, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब चाहो स्टार्ट करो, जब चाहो बंद करो, उसमें कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। पैसा समय के साथ जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, आपकी आमदनी बढ़ती जाती है। सलामती इसमें बहुत है। 5 साल का, अगर 3 से 5 साल अगर इसके अंदर मेहनत कर ली जाए तो जो पैसा आता है, जो टीम बनती है, जो नेटवर्क बनता है, उसकी वजह से हमारे यहाँ हम काम नहीं भी करते तो भी पैसा आता रहता है। और मान सम्मान की तो बात क्या करूँ, इतना मान सम्मान होता है कि इस कोठारी सर जैसों को कहना पड़ता है कि बस भाई अब माला नहीं पहनानी। इतना मान सम्मान, लोग आपकी राह देखते होते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही सफल है। जबकि एक आम आदमी के लिए क्या होता है, माला पहनना 2 टाइम वो पहन सकता है। एक तो जब उसकी खुद की शादी होती है तब वरमाला के रूप में वो माला पहनता है, और दूसरा जब उसका राम नाम सत्य हो जाता है तो उसकी जो तस्वीर लगी होती है उसके ऊपर माला चलती है। तो मान सम्मान की तो सोचने की बात आम आदमी के बस की तो है नहीं। अब इस स्थिति में हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए क्या करें? पहले समझते हैं आय किस तरह आती है। जो इनकम है हमारी वो इस तरह से, जो रेट हमारे 1 घंटे का जो रेट तय होता है उसके हिसाब से हमें इनकम होती है। मतलब मान लो मेरे 1 घंटे का रेट 50 है
और मैं 8 घंटे काम करता हूं तो मेरी इनकम हो जाएगी 400 रुपये। मतलब एक दिन की 400 तो महीने के 12,000 रुपये हो जाएंगे। अब इस 12,000 को 12 लाख करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे रेट बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं ना ही रेट बढ़ा सकता हूँ ना ही टाइम बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि टाइम ने सबको भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, उसमें से 8 घंटे ही काम होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे करेगा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता। रेट बॉस डिक्लेयर करता है, बॉस नक्की करता है, वो जो चाहेगा वो करेगा। अगर हम डिमांड करेंगे तो हो सकता है हमें नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। तो ना ही हम रेट बढ़ा सकते हैं ना ही टाइम बढ़ा सकते हैं, और नहीं टाइम बढ़ा सकते तो हम अमीर भी नहीं बन सकते। लेकिन इस दुनिया के 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम की बाउंड्री को तोड़ दिया है, और उस तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया, जो उनका रेट था वो 50 रुपये था, वो भी 8 घंटे ही काम करते थे और वो 400 रुपये कमाते थे। लेकिन उन्होंने दूसरे पर्सनों को, दूसरे लोगों को हायर किया, दूसरों को नौकरी पे रखा और उनका टाइम खरीदा। जैसे एक बंदा 50 रुपये के रेट से 8 घंटे काम करता है तो वो 400 कमाता है। अगर आपके लिए 1000 लोग 8-8 घंटा काम करते हैं तो आपके कुल घंटे हो जाएंगे 8000, और 8000 इंटू 50 तो हो जाएंगे 4 लाख रुपए। तो इस तरह अगर टाइम कंपाउंड करके, टाइम खरीद के आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन इतनी तो अपनी ब्रांड भी नहीं है कि अपने ब्रांड के नाम से टाटा, बाटा, बिरला, अडानी के नाम से चल जाएं। तो हमारे पास रास्ता क्या रहता है? आम आदमी के पास इससे बचने का एक ही रास्ता है, नेटवर्क। और नेटवर्क बनाना, नेटवर्क किसका बनता है? आप देखिए, सबने नेटवर्क बनाया हुआ है। कहीं या तो आप बाबा बन जाओ और तो आपके पीछे फॉलोवर हजारों लाखों फॉलोवर बन जाएंगे, वो भी आपके लिए काम करेंगे, तो आपका एक बड़ा सा विशाल नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और आपकी नेटवर्क बढ़ जाएगी। या आप एक बड़े नेता बन जाओ जिसके पीछे हजारों लोग होंगे, लेकिन वो भी हम बन नहीं सकते। या तो हमारे पीछे अमूल, टाटा, बाटा, बिरला आदि की ब्रांड होनी चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। तो अगर हम करें तो करें क्या, क्योंकि लोग उसी के पीछे जुड़ते हैं जो कुछ देता है। नेता लोगों को वचन देता है और उस वचन के विश्वास पे लोग उसके पीछे जुड़ते हैं। बिजनेसमैन होते हैं, वो तनख्वाह देते हैं, इसलिए लोग उनके लिए यहाँ नौकरियां करते हैं। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हमारे पास इतना स्किल भी नहीं कि हम किसी को नौकरी रख सके या हमारे फॉलोअर बना सके। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। 21वीं सदी का सबसे फास्ट रास्ता चल रहा है, वो ट्रेंड है ई कॉमर्स ट्रेंड। नया ट्रेंड है वो ई कॉमर्स ट्रेंड। आजकल हम देख रहे हैं ई कॉमर्स ट्रेंड का ईबे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोबांग, जंगली, ये सारे ई कॉमर्स लोग हैं जो ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आपको पता हो या ना हो, लेकिन इन्होंने किया क्या? मैटर तो कस्टमर और मैन्युफैक्चर का था, कंपनी और कस्टमर का था। कंपनी एक जगह अपना प्लांट लगाती है, प्रोडक्ट बनाती है, ब्रांड करती है, और कस्टमर है उसको यूज कर। लेकिन अब नए ट्रेंड में क्या हो गया कि बीच में आ गया अमेजॉन। आप एक गेस करिए, अमेजॉन का कोई सेंटर आपने देखा है क्या? कभी आपने अमेजॉन का कोई गोडाउन आपके शहर के नजदीक है? बिल्कुल नहीं। तो फिर पैसा कैसे कमाता है अमेजॉन? अमेजॉन ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसने कस्टमर और जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है दोनों को मिला दिया, और मिलाने का जिम्मा उसने खुद लिया। तो होता क्या है, खरीद कौन रहा है? कस्टमर खरीद रहा है। बेच कौन रहा है? कंपनी बेच रही है। और पैसा कौन कमा रहा है? अमेजॉन कमा रहा है। वो किस तरह कमाता है मैं आपको बता दूं। मान लो मुझे एक फोन लेना है, मैं किसी ब्रांड का फोन लेने जाऊंगा, उस फोन को किसने बनाया? कंपनी ने बनाया। उसकी ब्रांडिंग किसने की? कंपनी ने की। उसकी एड किसने की? कंपनी ने की। उसका इन्वेस्टमेंट किसने किया? कंपनी ने किया। सब कुछ कंपनी ने किया। इसको खरीदा किसने? कस्टमर ने। अब कस्टमर ने खरीदा, जो बाजार में जाएगा, मान लो ऑफलाइन खरीदी करने जाता है तो 20,000 का मिल रहा है, लेकिन जब उसने ऑनलाइन देखा तो उसको 19,000 में मिल रहा है, तो उसने ऑर्डर किया। तो अमेजॉन ने क्या किया, वहां से ऑर्डर लेके यहाँ ऑर्डर दे दिया। इसी वजह से उसको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। उसने खरीदने वाले को बेचने वाले से इसका उसको पैसा मिला, और ये पैसा इतना मिला कि जेफ बेजोस आज दुनिया के नंबर 10 जो टॉप 10 मिलेनियर हैं, जो टॉप 10 करोड़पति हैं, उसमें शामिल हैं। आप इंडिया की सबसे बड़ी होटल कौन सी है? ताज होटल है, मैरीगोल्ड है, ओबेरॉय है, ये सारी होटल हैं। क्या कभी आपने ओयो की होटल देखी?
वो एक खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन फिर भी साउथ एशिया में 1 लाख से ज्यादा होटलों पर ओयो का ब्रांड लगा हुआ है। उसने क्या किया, कस्टमर को होटल तक लाने के लिए कस्टमर और होटल को मिला दिया, बीच में उसने जो भूमिका निभाई उससे वो पैसे कमाने लगा और आज अब अरबों रुपयों की कंपनी बन चुकी है। जोमेटो का अपना खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी उसने खाने वाले को खिलाने वाले से मिला दिया और दोनों को मिलकर वो बीच में पैसा कमाते हैं। अब आप और मैं एक आम आदमी है, क्या हम लोगों के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, ऐसा कोई विजन है, ऐसा कोई कार्य है जिसकी वजह से हम इस तरह बैठे बैठे कस्टमर को और कंपनी को मिला के कमा सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल काम है और उसको हम कर भी नहीं सकते। तो फिर हम लोग क्या करें? अगर आपको कोई ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, एक पावरफुल कंपनी आपको मिल जाए जो आपको यूं बोले कि मुझसे ग्राहक को मिला दो, मैं आपको पैसा दूंगी, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोई ये बोल रहा है कि सारा इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग मैं करूंगा, उसका एड मैं करूंगा, उसकी क्वालिटी मैं चेक करूंगा, सारे का सारा जो प्रोडक्ट बनाने में लगता है वो जुगाड़ मैं करूंगा। बस आपको प्रोडक्ट खरीदना है या तो फिर प्रोडक्ट खरीदने वाले को लाना है। अगर ये करोगे तो मैं भी आपको अमेजोन की तरह पैसा दूंगी, तो कैसा रहेगा? आरसीएम आपके लिए यही अवसर लेके आया है सर। आरसीएम टोटली प्रोडक्ट कंपनी उसने लगाई, इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, जो भी खर्च लग रहा है वो भी वो कर रहे हैं, ब्रांडिंग भी वो कर रहे हैं, प्रोडक्ट ब्रांडिंग भी वो कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना भी वो रहे हैं, सब कुछ आरसीएम कर रहा है। आपको क्या करना है? आपको अपने जैसे कुछ कस्टमर को आरसीएम की ओर लाना है। ऐसा करने से आपका नेटवर्क एक एक करके बढ़ेगा और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप भी रिच इंसान में आ जाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। तो आमदनी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके बारे में आप सोचें और इसको हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सीखना है, आपको सीखकर आगे सिखाना है। ऐसे करते करते हमारी एक टीम बनेगी और ऐसी एक टीम बनेगी, इसके बाद हम इस नेटवर्क मार्केटिंग की असली मजा ले सकेंगे।